मैं फिर कहता हूं, जैसे पिछली बार मैं कहा गया था, एक और कह देता हूं कि अगले विधानसभा के चुनाव में 80% विधायक परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद पहुंचना, वो भी चुनाव जीतकर, एक सपने ऐसा लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं बिहार विधान परिषद के हम इन सीढ़ियों पर हैं और इन बिहार विधान परिषद की सीढ़ियों को चढ़ने में कामयाब हुए हैं आफाक अहमद, जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य हो चुके हैं और निर्दलीय लड़े। लेकिन प्रशांत किशोर के जनसुराज का साथ रहा। साथ में सच्चिदानंद राय हैं, जिन्होंने 1 महीने पहले ही कह दिया था कि जीत कर तो आएंगे चुनाव से पहले। देखिए आफाक अहमद हैं, कैसे देखते हैं इस जीत को? सबसे पहले तो मैं एक शेर के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि दुश्वार कुन है राह, हुनर जानता हूं मैं। दुश्वार कुन कहते हैं कठिनाइयों से भरा हुआ राह। दुश्वार कुन है राह, हुनर जानता हूं मैं। आगाज से अंजाम सफ़र जानता हूं मैं। मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। पत्थर निचोड़ने का हुनर जानते हैं। शिक्षकों ने जितवा कर भेजा है इस सदन में, उनकी आवाज़ को कितनी बुलंदी से उठाएंगे? मैं उसी आवाज़ के लिए आया हूं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, दुनिया के समाज को बदला जा सकता है, और वह हथियार मेरे हाथों में आया है। मैं निश्चित रूप से इस लोकतंत्र के मंदिर में आश्वस्त करना चाहता हूं अपने शिक्षकों को और अपने बच्चों को, जो छात्र हैं, जो रोड पर बोवा रहे हैं, 3 साल के बजाय 5 साल में स्नातक की डिग्री ले रहे हैं और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो आपके नज़रों के सामने। शिक्षक जितने हैं वो भी दर दर फिरते हैं, भटक रहे हैं। रहा हूँ सर, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि छात्र भी भटक रहे हैं। छात्र भी प्लान करके कोटा में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं। आपने पढ़ाने का कोई माहौल यहाँ स्थापित नहीं किया, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जहाँ बच्चे जाकर पढ़ें। सारे बच्चों को डिग्री बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर आप कलंकित कर दिया है बिहार को। ऐसा बिहार हम लोग नहीं चाहते हैं। हम शिक्षक के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। हम आग्रह करेंगे सरकार से कि एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल पेश करें इस बिहार के अंदर कि नन्हे जो आने वाला मुस्तकबिल जो है, आने वाला भविष्य जो है, जो बच्चे हैं 12 बरस, 14 बरस, 20 बरस के, उन बच्चों को शिक्षा मिले। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम इस दुनिया को फतह कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है, आप शिक्षकों के लिए तो लड़ेंगे ही, आप कह रहे हैं, आपकी बातों से लड़ रहा है। आप प्रशांत किशोर के सिपाही भी हैं, जनसुराज यात्रा में चल रहे थे, आप वहाँ से आए और निर्दलीय होकर भी जीत गए। एक तरफ जहाँ महागठबंधन था, वहीं दूसरी ओर एनडीए। तो लगता है कि अब जनसुराज की बातें लोगों तक पहुँच रही हैं? बिल्कुल पहुँच रही है। प्रशांत किशोर की बातें प्रशांत सुन रहे हैं लोग कि ये आफ्ताब डूब चुका था, वह आफ्ताब तुलू हुआ है, पूरब से निकला है और पूरा धमक के साथ, पूरी रोशनी और आफताब के साथ वो आया है। और बिहार के लोग उसे एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और आने वाला कल ये तय करेगा कि बिहार सही मानों में तरक्की के रास्ते पर जाएगा या बदहाली के रास्ते पर जाएगा। मुझे विश्वास है कि बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर बिहार पूरे भारत में अपना प्रभुत्व को स्थापित करेगा। देखिए आफाक अहमद जिस सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आए हैं, उसी सारण से परिषद के सदस्य हैं सच्चिदानंद राय। मुझे याद है यही परिषद का पोर्टिको है। यही 1 महीने पहले जब बिहार विधान परिषद की कार्रवाई चल रही थी तो आपने बाहर में मुझे कहा था कि मैं जितवा कर लाऊंगा और खुलकर कहा था कि लड्डू भी खिलाऊंगा। वो अलग बात है। लगता है कि ये जीत जो है प्रशांत किशोर की जीत है। जनसुराज की जो बात कर रहे हैं, आपने पीला गमछा भी लिया है, एक बदलाव की ओर है बिहार। निश्चित रूप से ये प्रशांत किशोर जी के प्रयास की जीत है, जनसुराज अभियान की जीत है, आफाक अहमद साहब के क्षेत्र की जीत है, हमारे पूरे टीम की मेहनत की जीत है। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं जिता कर लाऊंगा। मैं कहा था कि यहीं पर बगल में खड़ा होकर इंटरव्यू देंगे, जो आज इन्होंने दिया। आप कितने खुश हैं? मतलब मेहनत तो आपका भी रहा, परिश्रम आपने भी किया। निश्चित रूप से जब जीत होती है तो खुशी मिलती है, साथ में एक जिम्मेवारी का बोझ भी होता है कि जनता ने जब समर्थन दिया है, जीते हैं, तो हमें बहुत सारे काम भी करने होते हैं। और जो सदन का भी हाल चल रहा है, आजकल देखा सत्र किस तरह से बाधित होते रहता है, तो सबसे बड़ी निराशा यही है कि 1 या 2 के जीतने से हम बिहार नहीं बदल पाएंगे। इसलिए जब ये शुरुआत है बिहार में, वही सवाल है मेरा, इस बिहार में जहाँ जाति की राजनीति होती है, धनबल की राजनीति होती है, बाहुबल की राजनीति होती है, वहाँ पर प्रशांत किशोर जो ये जनसुराज का मशाल लेकर चले हैं, इस मशाल से आप उजियारा फैला देंगे? अभी हम लोग दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं और दोनों ही जैसे जाति के, मजहब के और बाहुबल के जाल को काट कर निकल कर आए हैं। इसका मतलब ये है कि बिहार के लोगों के सामने जब कभी 2 से 200 होना एक बड़ी बात है। 243 भी हो सकता है, आप उसकी चिंता न करें। अभी तो शुरुआत है, मैंने कहा ना, ये अभी आगाज है। अनजान 5 जिले ही घूमे हैं प्रशांत, इसका 7वां जिला चल रहा है और अगले चुनाव के पहले 3800 जिले पूरे हो चुके होंगे। अब मैं फिर कहता हूँ, जैसे पिछली बार मैं कहा गया था, एक और कह देता हूँ कि अगले विधानसभा के चुनाव में 80% विधायक परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे। 80% विधायक? जी हाँ, नाम नोट कर लीजिए कितने लोग हैं, सबका नाम रखे। 80% परमानेंट रिटायरमेंट। जगहों पर जनसुराज वाले आ जाएंगे।
अब क्या होगा वो तो दिखेगा। मैं कल परमानेंट रिटायरमेंट में जाना पड़ेगा 80% लोगों को। आपको इतना विश्वास है लोगों का प्यार? मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, आपने देखा मैं जो कहता हूँ जिस पर मुझे विश्वास होता है। देखिए जो कहते हैं उस पर विश्वास होता है। पीला गमछा भी हो रखा है और बिहारी गमछा अलग शान है। अफाक अहमद हमारे साथ थे, सज्जन राय जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, अफाक अहमद भी अब बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, केदारनाथ पांडे जिनके निधन के बाद ये जगह खाली हुई थी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, वहाँ उनके ही बेटे को हराकर अफाक अहमद निर्दलीय रूप से जब बिहार विधान परिषद पहुँचे, क्या कुछ उन्होंने कहा। सत्यनारायण राय ने कहा 80% जो विधानसभा के विधायक हैं वो रिटायर हो जाएंगे 25 में, तैयार रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।